सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी टू राइट एंड टर्म एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी टू पास एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो अगर आप भी आईटीएम की बीएस डिग्री के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, तो चलिए फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अपने एलिजिबिलिटी टू राइट फाइनल एग्जाम। मतलब यहाँ पे इसका मतलब एकदम सिंपल है, एलिजिबिलिटी टू राइट एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने बहुत ही सिंपल बताई है, एवरेज ऑफ द बेस्ट 5 आउट ऑफ फर्स्ट 9 वीकली असाइनमेंट्स। तो आपकी जो फर्स्ट 9 वीक्स के असाइनमेंट आते हैं उसमें से ये बेस्ट ऑफ 5 चूज करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये बहुत ही सिंपल क्लियर हो गया होगा। आपके वीक 9 तक के असाइनमेंट में से ये बेस्ट 5 असाइनमेंट्स लेंगे, उनके एवरेज आपके 40 से ऊपर होने चाहिए। ओके, तो आपके 9 वीक्स के असाइनमेंट में से बेस्ट ऑफ 5 ये उठाएंगे। उन बेस्ट ऑफ 5 के 40 से ऊपर परसेंटेज, मतलब 40 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, एवरेज उसके 40 से ऊपर होने चाहिए। ओके, आई थिंक फर्स्ट वाला आपको एकदम क्लियर हो गया है। सेकंड वाले एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो अटेंडेंस इन वन ऑफ द 2 क्विजेज। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 क्विजेज होते हैं, क्विज 1 होता है, क्विज 2 होता है, देन उसके बाद आपका एट लास्ट एंड टर्म होता है। तो आपको दोनों क्विज में से किसी एक क्विज में अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, मतलब आप वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए एग्जाम हॉल में। ओके, आई थिंक आपको एक ये भी चीज क्लियर हो गई हो, अगर आप दोनों में प्रेजेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक में प्रेजेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत कहाँ है, अगर आप एक भी क्विज में नहीं प्रेजेंट है देन आप यहाँ पे एंड टर्म एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने बताया कि 9 वीक्स के आपके असाइनमेंट में से वो बेस्ट ऑफ 5 लेंगे। उन बेस्ट ऑफ 5 में से आपके 40 मार्क्स के, मतलब एवरेज आपके 40 मार्क्स के ऊपर होने चाहिए, और आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है एक क्विज में किसी, या फिर आप क्विज 1 में प्रेजेंट रहिए, या फिर आप क्विज 2 में प्रेजेंट रहिए, या फिर आप दोनों में प्रेजेंट रहिए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यही सेम आपकी एलिजिबिलिटी इंग्लिश 1 के लिए भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही आपकी सेम एलिजिबिलिटी इंग्लिश 1 के लिए। देन आपकी यही सेम एलिजिबिलिटी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए भी, सेम आपकी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के लिए भी है, और यहाँ पे आपकी सेम मैथमेटिक्स डेटा साइंस मैथ्स 2 के लिए भी, इंग्लिश 2 के लिए भी आपकी सेम एलिजिबिलिटी है। ओके, तो आइए हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं कि आप कैसे देख सकते हैं कि आप एंड टर्म में पास हुए हैं या नहीं। तो ये मेनली बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भैया कैसे हम पता करें कि हम अपने एंड टर्म में एग्जाम में पास हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि एंड टर्म ही मेन होता है, क्विज 1 क्विज 2 सारे मार्क्स इंक्लूड होते हैं एंड टर्म में ही। ओके, ये आपका आईटीएम वालों ने कुछ फॉर्मूला दिया है, तो आइए मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लाया हूँ। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। ओके, वही जो फॉर्मूला वहां पे लिखा था वही एकदम सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है। तो यहाँ पे GAA का मतलब होता है आपका ग्रेडेड असाइनमेंट। देन आपका यहाँ पे F का मतलब है फाइनल, मतलब एंड टर्म। क्विज 1 ये तो आपको पता ही चल जा रहा होगा, ये आपका क्विज 2 है। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि अगर आपके ग्रेडेड असाइनमेंट में 90 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और इसको रिलेट करिएगा। ओके, अगर आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट में 90 मार्क्स एवरेज, एवरेज की यहाँ पे बात हुई है, तो अगर आपके एवरेज 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको 0.1 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो आपके अगर 90 मार्क्स है तो अगर 0.1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पे 9 मार्क्स होते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। ग्रेडेड असाइनमेंट में अगर आपके एवरेज 90 मार्क्स है तो यहाँ पे इन्होंने 0.1 से मल्टीप्लाई किया है, 0.1 से हमने भी मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपके 9 मार्क्स यहाँ पे उठ के आ जा रहे हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। फाइनल की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो फाइनल में अगर आपके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, आपके 50 मार्क्स थे फाइनल में, तो उसको इन्होंने 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 0.6 इंटू 50, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.6 इंटू 50, तो आपके यहाँ पे 30 मार्क्स हो जा रहे हैं। ओके, तो 30 मार्क्स को भी यहाँ पे हम अलग लिख लेते हैं। ये और ये दोनों हमारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ओके, तो आप 0.1 इंटू ग्रेडेड असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट में अगर आपके 90 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.1 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके ग्रेडेड असाइनमेंट के मार्क्स आ गए, यहाँ पे आपके फाइनल के मार्क्स आ गए 0.6 से अगर आप मल्टीप्लाई उसको कर दिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑफ क्विज 1 या फिर क्विज 2 के मार्क्स यहाँ पे हमने लेने होंगे। तो यहाँ पे हमने क्विज 1 और क्विज 2 के एग्जाम्पल मार्क्स ले लिए हैं। अगर आपके क्विज 1 में, जैसे कि मान लेते हैं हमारे क्विज 1 में 80 मार्क्स थे और क्विज 1 में हमारे, क्विज 2 में हमारे बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ क्विज 1 लेंगे,
तो मैक्सिमम ऑफ क्विज 1 हमारा 80 मार्क्स हमारे क्विज 1 में है, तो 0.2 इंटू 80 मार्क्स। ओके, तो मैक्सिमम अगर आपकी जिसमें भी आए हो क्विज 1 या क्विज 2 में, आप वहां पे यहाँ पे 0.2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 80 मार्क्स एज्यूम किया और उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे 16 मार्क्स टोटल आ रहे हैं। ओके, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पे 55 मार्क्स टोटल बन रहे हैं। और अगर आपके 40 के ऊपर है मार्क्स तो आप पास हैं, अगर 40 के नीचे है तो आप फेल हो गए हैं, आपको फिर से रिपीट करना होगा कोर्स। ओके, आई थिंक आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक बार ऐसे ओरली भी फॉर्मूला को आपको समझा देता हूँ। ओके, तो आपको कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वही सेम चीज थी, 0.1 इंटू ग्रेडेड असाइनमेंट। ग्रेडेड असाइनमेंट के आपके एवरेज जो टोटल होंगे 100 में से जितने भी आपके एवरेज हो रहे हैं टोटल, उसके आपके 0.1 मार्क्स लेने हैं। देन मैक्सिमम आपको ले, मतलब यहाँ पे आप बात कर सकते हो 0.6 आपको फाइनल मार्क्स लेने हैं अपने एंड टर्म के। देन आपको मैक्सिमम लेना है क्विज 1 या क्विज 2 का 0.2 से मल्टीप्लाई उसको कर देना है। ओके, अगर आपकी क्विज 2 में ज्यादा है तो आप क्विज 2 के ले लीजिए, अगर आपकी क्विज 1 में ज्यादा है तो आप क्विज 1 के मार्क्स ले लीजिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। आप एक बार ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सेकंड भी फॉर्मूला दिया है, तो आइए सेकंड फॉर्मूला का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेथड 2 इन्होंने क्या अपनाया है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। तो एज्यूम करिए कि आपके ग्रेडेड असाइनमेंट में 90 मार्क्स हैं, तो इसको इन्होंने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके यहाँ पे 9 मार्क्स हो गए। जैसा कि पहले भी मैंने यहाँ पे बताया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनल की अगर हम बात कर लेते हैं तो फाइनल में इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे फाइनल में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे 50 मार्क्स फाइनल एंड टर्म में हमारे 50 मार्क्स आए हैं। तो 0.4 से इन्होंने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा 0.4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने 50 मार्क्स को, तो हमारे टोटल 20 मार्क्स आ गए। इसको भी हम अलग रख देते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने आगे क्या किया है, 0.2 ऑफ क्विज 1, क्विज 1 के 0.2 मार्क्स लिए हैं। तो क्विज 1 में मान के चलिए हमारे 80 मार्क्स थे, तो 80 के 0.2 अगर हम लेते हैं तो हमारे 16 मार्क्स हो जाते हैं। 16 मार्क्स को भी हम यहाँ पे अलग रख देते हैं। देन यहाँ पे क्विज 2 के इन्होंने 0.3 मार्क्स लिए हैं, तो 0 पॉइंट क्विज 2 में अगर हम मान लेते हैं हमारे 60 मार्क्स आए हैं और हम उसके 0.3 मार्क्स लेते हैं तो हमारे यहाँ पे 18 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम इन चारों को ऐड कर लेते हैं अगर, तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे 63 टोटल मार्क्स हो रहे हैं, जो कि 40 से ज्यादा है, तो हम इस कोर्स में पास हो गए हैं। आई थिंक आपको सारी चीज इसमें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप आगे एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप एक बार यहाँ पे खुद से भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया, 0.1 से आपके ग्रेडेड असाइनमेंट के एवरेज मार्क्स को मतलब मल्टीप्लाई कर दिया है। देन आपके फाइनल मार्क्स जितने भी आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में उसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैक्सिमम आपके जितने भी आ रहे हैं क्विज 1 या क्विज 2 में उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आइए चलिए हम आगे देख लेते हैं और भी। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। यही फॉर्मूला सेम आपका मैथ्स 1 के लिए, इंग्लिश 1 के लिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए और आपका यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट के लिए भी है। ओके, और यही फॉर्मूला आपका मैथ्स 2 के लिए भी एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंग्लिश 2 के लिए भी आपका यही सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है पाइथन में। ओके, तो पाइथन में पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी टू अपेयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। देन उसके बाद हम देख लेंगे कि हम इस फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करें और अपना मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन में। ओके, तो यहाँ पे हम अगर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी टू राइट एंटम एग्जामिनेशन, तो एंटम का यहाँ पे भी एकदम सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आपको पहले बताया था। वीक मतलब टोटल 9 वीक के असाइनमेंट में से आपके बेस्ट ऑफ 5 असाइनमेंट ये लेंगे और बेस्ट ऑफ 5 असाइनमेंट में से आपके 40% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, मतलब 40 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए एवरेज। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पिछला वाला ही पॉइंट था जो इंग्लिश 1 इंग्लिश मतलब इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 सब में, जिसमें यही वाला सेम यहाँ भी पॉइंट है। ओके, यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है, इफ द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ बेस्ट 4 आउट ऑफ 6 टाइम असाइनमेंट। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि हमारे फ्राइडे सैटरडे और संडे को वीकली टाइम्ड असाइनमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये बेस्ट ऑफ 4 वीकली टाइम्ड असाइनमेंट लेंगे, 6 टोटल आपकी आएंगे, वीक 6 तक आपके असाइनमेंट्स आएंगे। तो वीक 6 तक में से ये आपके बेस्ट ऑफ 4 असाइनमेंट्स लेंगे और उन बेस्ट ऑफ 4 असाइनमेंट्स में आपके 40 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए या फिर 40 मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे यही उन्होंने यहाँ भी लिखा है, इफ एनी वन ऑफ द अबव 2 पॉइंट्स इज नॉट सेटिस्फाइड यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, तो ये वीकली टाइम्ड असाइनमेंट वाला बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बहुत बच्चे वीकली टाइम्ड असाइनमेंट करना भी भूल जाते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है।
ओके, वीकली टाइम्ड असाइनमेंट्स आपके फ्राइडे सैटरडे और संडे को आते हैं, तो आप एक बार इन असाइनमेंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे पाइथन का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे हम एंड टर्म अपना क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला, इसका भी मैंने सिंप्लीफाइड यहाँ पे वर्जन लाया हूँ एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो यही आपका कुछ फॉर्मूला था, देख सकते हैं, यही आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ये 0.1 है, कंसिडर कर लीजिएगा आप। तो ग्रेडेड असाइनमेंट में अगर हम मान लेते हैं हमारे 90 मार्क्स आए हैं, तो इसको हमें 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। 90 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 9 मार्क्स हो गए टोटल। ओके, इसको हम अलग यहाँ पे लिख लेते हैं। देन यहाँ पे क्विज 1 की इन्होंने बात की है, क्विज 1 के आपके 0.1 मार्क्स ऐड होंगे। तो अगर क्विज 1 में हम मान लेते हैं हमारे 50 मार्क्स आए हैं, तो 0.1 से अगर हम 50 मार्क्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 5 मार्क्स हो गए। 5 मार्क्स को भी हम अलग लिख लेते हैं। फाइनल की अगर हम बात कर लेते हैं, थर्ड वाले पे हम चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 0.4 ऑफ फाइनल। तो 0.4 फाइनल पे अगर हम मान लेते हैं हमारे 50 मार्क्स आए हैं टोटल, यहाँ पे 1 मिनट, फाइनल में अगर हम मान लेते हैं हमारे 50 मार्क्स आए हैं टोटल, तो अगर हम इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला में लिखा है 0.4 से मल्टीप्लाई हमें करना है। 50 को अगर हम 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 20 मार्क्स होते हैं। तो 20 मार्क्स को भी हम अलग लिख लेते हैं। देन यहाँ पे आगे हम फॉर्मूला में चलते हैं, तो फॉर्मूला में आगे है 0.2 ऑफ मैक्स। मैक्सिमम ओपीपी 1 में अगर आपका आया है या फिर ओपीपी 2 में आया है, तो जिसमें आपका मैक्स आया है उसको आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमने भी यहाँ यही किया है, ओपीपी 1 या ओपीपी 2 के मैक्स को हमने एज्यूम कर लिया 80 मार्क्स। जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे ओपीपी 1 में ही 80 मार्क्स आए हैं, तो उसको हमें 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे टोटल मार्क्स यहाँ पे बन के आते हैं 16 मार्क्स। ओके, और आगे हम और चलते हैं, तो यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट है आपका। ओके, इसको आप अभी इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, तो यहाँ पे आपको इग्नोर करना होगा। ओके, आइए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है 0.15 मिनिमम ऑफ ओपीपी 1 या फिर ओपीपी 2, जिसमें आपका मिनिमम मार्क्स आया है ओपीपी 1 या फिर ओपीपी 2 में। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ओपीपी 1 में हमारे 80 मार्क्स, ओपीपी 2 में हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे 20 ही मार्क्स आए थे। ओके, तो 20 मार्क्स को हम 0.15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपके यहाँ पे 3 मार्क्स बन के आते हैं। तो 3 मार्क्स को भी हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो वीकली टाइम्ड असाइनमेंट के 0.05 मार्क्स इंक्लूड ये कर रहे हैं अपने फॉर्मूला में। तो वीकली टाइम्ड असाइनमेंट में हम मान लेते हैं कि हमारे 90 मार्क्स आए हैं। तो वीकली टाइम्ड असाइनमेंट के अगर हम 0.05 इंटू 90 करते हैं तो हमारे 4.5 मार्क्स यहाँ पे उठ के आ जाते हैं। ओके, अगर हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारे 57.5 मार्क्स आते हैं, जो कि 40 के ऊपर है, और हम यहाँ पे पास हो गए। ओके, आई थिंक आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में जो इन्होंने लिखा है, जैसे 0.1 ग्रेडेड असाइनमेंट है, तो आपके 0.1 मार्क्स ऐड होंगे ग्रेडेड असाइनमेंट के। ओके, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ग्रेडेड असाइनमेंट के एवरेज मार्क्स लेने हैं। ओके, आई थिंक आपको सारी चीज अब क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। अगर आपको फॉर्मूला अभी भी नहीं क्लियर है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप एक बार जाके हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।